ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय ज्ञानमपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है सनातन गोस्वामी जो सनातन गोस्वामी पाद जी हैं, उनका डिसअपियरेंस डे है। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि सनातन गोस्वामी आचार्य हैं अपने परंपरा के, और महाप्रभु के 6 शिष्यों में सबसे सर्वोत्कृष्ट शिष्य हैं। सनातन गोस्वामी सबसे वरिष्ठ शिष्य हैं महाप्रभु के, और 6 गोस्वामी में भी सबसे वरिष्ठ। इनका डिसअपियरेंस डे है, तो हम लोग इनके बारे में सुनेंगे कि सनातन गोस्वामी हैं कौन, और ये अपने परंपरा के अच्छे आचार्य कैसे हैं, मतलब सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक। बोलते हैं श्री सनातन गोस्वामी का जन्म 1488 में बंगाल के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में श्री रूप गोस्वामी से 5 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये कर्नाटक के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था इनका। सनातन गोस्वामी कर्नाटक कर्टाट कर्णाट्य श्रेणी पंच द्रविण भारद्वाज गोत्रीय यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। इनके पूर्वज कराट्य राजवंश के थे, और सर्वज्ञ के पुत्र रूपेश बंगाल में आकर गंगा तट पर बारिशाला नगर में बस गया। इनके पौत्र मुकुंद देव बंगाल के नवाब के दरबार में राज्य कर्मचारी नियुक्त हुए, और गौड़ देश के पास रामकेली ग्राम में रहने लगे। उनके पुत्र कुमार देव के 3 पुत्र हुए, जो अमरदेव, संतोष देव और बल्लभ हुए उनके पुत्र। ठीक है ना। बोल रहे हैं कि युवा अवस्था में परलोक सिधार गए। कौन? जो इनके पिता थे, जिनका नाम था कुमार देव, वो युवा अवस्था में ही अपने पुत्रों को छोड़कर धराधाम छोड़ गए। तो इनके जो दादाजी थे, जो मुकुंद देव थे, वही इन लोगों को तीनों पुत्रों का पालन पोषण किया और उचित शिक्षा दिलाई इन लोगों को। ठीक है। इन्होंने तीनों ने श्री चैतन्य महाप्रभु से क्रमशः सनातन रूप और अनुपम नाम दिया। ये चैतन्य महाप्रभु से मिले, और इनको चैतन्य महाप्रभु ने, जो पहले इनका नाम था, हमने बताया कि अमरदेव, संतोष देव और वल्लभ, 3 नाम से ही जाने जाते थे। लेकिन जब ये महाप्रभु के टच में आए और महाप्रभु ने इनको दीक्षा दिया, तो अमरदेव का नाम हुआ सनातन, और संतोष देव का नाम हुआ रूप, और वल्लभ का नाम हुआ अनुपम। इस तरह से तीनों ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम, ये 3 आचार्य हुए। सनातन और उनके 2 भाई रूप और अनुपम बचपन से ही भाव भक्ति में लीन रहते थे। तो जब ये बचपन में थे तभी से इनके अंदर भाव भक्ति का जागरण था। ठीक है ना। वृंदावन को याद करते हुए इन्होंने जिन वनों में खेला, उसका नाम ब्रज के 12 वन, ताल वन, मधुवन, काम्य वन और महावन के नाम से रखा गया। तो बचपन से जिस वनों में खेलते, उस वनों के नाम ये लोग ऑटोमेटिक ही, वृंदावन के जो वनों के नाम है वो इनको हृदय में रिवील हुआ, और उस वनों को इसी नाम से पुकारते हैं। बचपन की बात है। ये पैदा हुए बंगाल में, लेकिन वहां पर भी ये वृंदावन के भाव में, जो वृंदावन के वनों का नाम है, वो इनको स्मरण बचपन में हुआ। इन्होंने अपने पसंदीदा स्थान जहां स्नान करते उस तालाबों का नाम भी राधा कुंड और श्याम कुंड रखा। सन 1483 ईस्वी में पितामह की मृत्यु पर 18 वर्ष की अवस्था में यह उन्हीं के पद पर नियुक्त किए गए। तो इनके पितामह जो थे, जिनका नाम मुकुंद देव था, 1483 ईस्वी में वो धराधाम छोड़ गए वो, और इनका जन्म हुआ था 1488 ईस्वी में। तो 1483 में पितामह की मृत्यु के बाद 18 वर्ष की अवस्था में इन्हीं के पद पर नियुक्त किए गए। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई,
तो उन्हीं के पद पर नियुक्त किए गए और ये बड़ी योग्यता से कार्यभार संभालने लगे। हुसैन शाह के समय में ये प्रधानमंत्री थे और उन्हें दरबारे खास की उपाधि मिली थी। तो ये हुसैन शाह के दरबार में नौकरी करते थे सनातन गोस्वामी, वहां पर ये प्राइम मिनिस्टर थे। राज्य कार्य करते हुए तीनों भाई परम भक्त विरक्त और सत्संग प्रेमी थे। तो ये राज्य में काम करते, एक वित्त मंत्री के और एक प्रधानमंत्री के पोस्ट पर, लेकिन कार्य करते हुए भी तीनों भाई भगवान के परम भक्त विरक्त और सत्संग प्रेमी थे। इनमें सत्संग के प्रति प्रेम था और परम विरक्त थे और भगवान के परम भक्त थे। इन्होंने कनाई नाट्यशाला बनाई थी जिसमें कृष्ण लीला संबंधी बहुत सी मूर्तियों का संग्रह किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु का जब प्राकट्य हुआ और प्रकाश हुआ तब ये उनके दर्शन के लिए उतावले हुए, पर राज्य काज से छुट्टी नहीं मिलती थी। इसलिए इन्हें महाप्रभु को पत्र लिखकर राम के लिए ग्राम आने का आग्रह किया। श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जाते समय राम के लिए ग्राम में आए तब इन तीनों भाइयों ने उनके दर्शन किए और सभी ने सांसारिक जंजाल से मुक्ति पाने का दृढ़ संकल्प किया। सभी राज्य पद पर थे पर सनातन इनमें सबसे बड़े और मंत्री पद पर थे। अतः पहले श्री रूप और अनुपम सारे कुटुंबियों और स्वजनों को फतेहाबाद वाकला में सुरक्षित रख दिया और राम के लिए ग्राम में सनातन जी के विपरीत समय के लिए कुछ धन एक विश्वसनीय पुरुष के पास रखकर वृंदावन की ओर चल पड़े। तो महाप्रभु से जब रामकेली में मिले ये तीनों भाई, तो अब क्या हुआ कि रूप और अनुपम गोस्वामी जो थे, इन दोनों ने क्या किया कि राज्य काज से अब निवृत्त हो गए, जॉब से इस्तीफा देकर, और क्या किया, वो वृंदावन के लिए निकल पड़े। जो कुछ धन था वो सनातन गोस्वामी के लिए इन्होंने, कि इनके विपरीत सिचुएशंस में काम आएगा, एक विश्वसनीय व्यक्ति के पास सुरक्षित रख दिया। और वो दोनों भाई जो है रूप और अनुपम गोस्वामी ये वृंदावन के लिए निकल पड़े। जब सनातन गोस्वामी ने राज्य कार्य से हटने का प्रयत्न किया तो नवाब ने उन्हें कारागार में डाल दिया। तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया, राज्य काज से छुट्टी ले लिया और बोला कि मेरा तबीयत खराब है, और क्या करते घर पर जो है वैष्णव को इकट्ठा करते और श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाते सबको। तो राजा जो था कुछ दिन बाद अपने मंत्री को भेजता है कि देख के आओ कि क्या हाल चाल है उसका। मतलब जो है दबीर खास है कहाँ पे। सनातन गोस्वामी का उसने दबीर खास नाम दिया था अपने दरबार में, क्योंकि वो मुसलमान था, तो इन लोगों को मुसलमान बना दिया था उसने, नाम भी मुसलमान का रख दिया था उसने, जो राजा था। और इस तरह से जो है सनातन गोस्वामी जो है छुट्टी लेना चाहते थे और उन्होंने बहाना बनाकर छुट्टी भी लिया। फिर राजा अपने मंत्री को भेजता है कि जाकर देखो कि कबीर खास कर क्या रहा है घर पे। तो आकर जब मंत्री देखता है तो देखता गया कि सारे वैष्णव इकट्ठा हैं और ये श्रीमद् भागवतम का गुणगान कर रहा है। फिर जाकर मंत्री अपने राजा को बताता है और राजा जो है आदेश देता है कि इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। तो इस तरह से जो है उनको बंदी गृह में डाल दिया जाता है नवाब के आदेश से। और कारागार में जब बंद होते हैं तो अंत में क्या करते हैं, जो बंदी गृह का जो जेलर होता है, मुखिया होता है, उसको कुछ सोने के सिक्के देते हैं, जो उनको असरफियां जो मिलती थी वेतन के रूप में, और खासकर जो रूप गोस्वामी ने रखा था, तो उस असरफियों में से कुछ असरफी जो है उसको दिया जेलर को, और जेलर ने कुछ बहाना बनाकर इनको बाहर निकाल दिया। और फिर जो है ये सन 1572 में श्री गौरांग महाप्रभु से भेंट दोबारा किया इन्होंने। और महाप्रभु 2 मास तक वैष्णव भक्ति क्या बोलते हैं कि जब सनातन ने राज्य कार्य से हटने का प्रयत्न किया तो नवाब ने उन्हें कारागार में डाल दिया। अंत में घूस देकर यह बंदी गृह से भागे और काशी पहुंच गए। फिर ये बनारस पहुंच गए, वहां से रामकेली बंगाल में है, और वहां से ये भागते भागते जो है वाराणसी आ जाते हैं। फिर गौरांग महाप्रभु से इनकी भेंट होती है और महाप्रभु 2 मास तक वैष्णव भक्ति शास्त्र पर उपदेश देकर इन्हें वृंदावन भेज दिया। वहां ये लुप्त तीर्थों का उद्धार, भक्ति शास्त्रों की रचना और प्रेम भक्ति एवं संकीर्तन का प्रचार करें, यह आदेश दिया महाप्रभु ने। इनको क्या क्या आदेश दिया कि वृंदावन में जाकर लुप्त तीर्थों का उद्धार करो, भक्ति शास्त्रों की रचना करो, प्रेम भक्ति और संकीर्तन का प्रचार करो, यह आदेश महाप्रभु ने दिया। ये वृंदावन चले गए और कुछ दिनों बाद श्री गौरांग के दर्शन की प्रबल इच्छा से, जब इनके हृदय में प्रबल इच्छा जागृत हुई महाप्रभु से मिलने का, फिर से ये जगदीशपुरी की यात्रा किया। वहां पर जाकर फिर से महाप्रभु से मिले, वहां कुछ दिन तक रहकर फिर से वृंदावन लौट आए और अंत तक आदित्य टीला, जो आज मदन मोहन जहाँ जी हैं, मदन मोहन भगवान का जहाँ विग्रह स्थापित है, वो आदित्य टीला के नाम से जाना जाता है। वहीं पर इन्होंने अंत तक वहीं
अपना जीवन गुजारा। क्या करते, मधुकरी मधुकरी मांगने ये नित्य वृंदावन से मथुरा जाया करते थे। और वहां उन्होंने श्री अद्वैत आचार्य द्वारा प्रकटित श्री मदन मोहन जी के विग्रह का दर्शन किया। यह उस मूर्ति को वृंदावन लाए और आदित्य टीला पर प्रतिष्ठापित कर सेवा करने लगे। कुछ दिनों बाद एक मंदिर बन गया और सन 1591 से सेवा की व्यवस्था ठीक से चलने लगी। इसी प्रकार अनेक विग्रहों को खोजकर उनकी सेवा का प्रबंध किया गया, अनेक लुप्त तीर्थों का उद्धार किया और कई ग्रंथ लिखे। यह श्री गौरांग महाप्रभु के प्रमुख शिष्यों और पार्षदों में से एक थे। अपनी युवावस्था में श्री सनातन ने सपना देखा कि एक सुंदर ब्राह्मण बालक उन्हें श्रीमद् भागवतम दे रहा है। आनंदित होकर वे जागे, लेकिन न तो बालक दिखा और न ही भागवतम। फिर वो दुखी हो जाते हैं। जब सनातन ने उस सुबह अपनी पूजा शुरू की, तब स्वयं कृष्ण और एक सुंदर ब्राह्मण बालक के वेश में आए और कहा, यह श्रीमद् भागवतम मुझसे ले लो, इसका हमेशा अध्ययन करो और तुम पूर्णतया प्राप्त करोगे। इस तरह से सनातन गोस्वामी जब पूजा अपना शुरू करते हैं, तो एक ब्राह्मण बालक आता है और सनातन गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम का एक सेट देता है और बोलता है कि आप इसका अध्ययन करो, इससे आपको पूर्णता प्राप्त होगी। कृष्ण लीला सत्व में श्री सनातन गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की महिमा कहते हैं कि हे पवित्र भागवतम, आप मेरे एकमात्र साथी हो, मेरे एकमात्र मित्र हो और मेरे एकमात्र गुरु हो। आप मेरे सबसे बड़े खजाने और मेरे निजी उद्धारक करता हो। आप मेरे सर्वोच्च भाग्य के प्रतीक और परम आनंद के वास्तविक स्वरूप हो। मैं आपको अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। सत्तारूढ़ मुस्लिम सरकार के अधीन होने के लिए मजबूर होकर श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी मंत्री बन गए थे और रामकेली में रहने लगे थे। लेकिन उनका असली काम जो था, शास्त्रों को पढ़ना था, जो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई विद्या वाचस्पति से सीखा था। पूरे भारत में पंडित और ब्राह्मणों दोनों भाइयों के अधीन अध्ययन करने आया करते थे। श्री रूप और सनातन को गौड़ीय वैष्णव विद्वानों के शिखर रत्न के रूप में प्रशंसित किया गया। भगवान गौरांग द्वारा रामकेली में आने और उन्हें मुक्त करने के बाद उन्होंने भगवान गौरांग की सेवा के लिए सब कुछ त्याग दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप और सनातन गोस्वामी को वृंदावन जाने और 4 सेवाओं करने का आदेश दिया। पहला क्या आदेश दिया कि श्री कृष्ण की लीला अस्थियों को का उजागर करो। दूसरा दिया आदेश कि वृंदावन में विग्रहों की स्थापना करो। श्री विग्रहों की मतलब राधा कृष्ण की स्थापना करो और उनकी पूजा की व्यवस्था शुरू कराओ। भक्ति ग्रंथों का संकलन करो और भक्ति में जीवन के नियमों का प्रचार करो। इस तरह से महाप्रभु ने इनको 4 आदेश दिया और ये वृंदावन जो है भगवान के जाने के बाद धीरे धीरे लुप्त हो गया। जब कृष्ण इस धराधाम को 5,000 वर्ष पहले छोड़ के गए, तो सारी भगवान की लीला स्थलियां लुप्त हो गई। फिर ये 6 गोस्वामियों के माध्यम से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की लीला स्थलियों को उजागर कराया और विग्रहों की स्थापना कराई और पूजा अर्चना शुरू कराया। तो हम आज देखते हैं वृंदावन में अपने 6 गोस्वामियों के लगभग 7 मंदिर हैं और भी एक आध गोस्वामियों के हैं। तो ये 7 मंदिर हैं अपने, जो सप्त देवालय के नाम से जाने जाते हैं। जो गौड़ी वैष्णव परंपरा में हम लोग के सारे ये 7 इष्ट आराध्य भगवान है। पहला है राधा मदन मोहन जी, दूसरा है राधा गोपीनाथ जी, तीसरा है राधा गोविंद देव जी, चौथा है राधा रमन जी, पांचवा है राधा दामोदर भगवान, छठा है राधा श्याम सुंदर और सातवां है राधा गोकुलानंद। तो इस 7 मंदिरों का हमें दर्शन करना चाहिए जब वृंदावन नाम धाम आए। तो ये अपने आचार्यों गोस्वामी के द्वारा मंदिर स्थापित किया गया, तो हम इस परंपरा में हैं। और ये 7 मंदिर जो हैं वृंदावन के सबसे हाईलाइटेड मंदिरों में, इनके टक्कर का कोई मंदिर नहीं है वृंदावन। ठीक है ना। बोलते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा में प्रवेश करते हुए उन्होंने दृढ़ता पूर्वक शक्ति, धन और पद त्याग दिया और वृंदावन में भजन में लीन विनम्र भिक्षुक के रूप में रहने लगे। जब तक कोई व्यक्ति आंतरिक और बाह्य रूप से सभी आसक्तियों का त्याग नहीं कर देता है और सादगी और विनम्रता का जीवन नहीं अपनाता, तब तक वो कृष्ण भजन ठीक से नहीं कर सकता है। इन्होंने बहुत ही सादगी और विनम्र भरा जीवन अपनाया और वृंदावन में भिक्षुक की बात ही रहा। क्या सरकारी राज्य मंत्री का पद छोड़कर भगवान चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा लेकर एक भिखारी का जीवन वृंदावन में गुजारा उन्होंने। उन्होंने राधा माधव की कई लीला स्थलियों को खोज करते हुए ब्रजमंडल में व्याप्त रूप से यात्रा की। कोई निश्चित निवास न होने के कारण वे किसी पेड़ या झाड़ी के नीचे कुछ देर तक प्रतिदिन 1.5 घंटे से अधिक नहीं सोते थे। श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी अपना सारा समय शास्त्रों को लिखने में, कृष्ण की लीलाओं पर चर्चा करने में और कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने में बिताते थे। अपना भरण पोषण करने के लिए सनातन गोस्वामी गेहूं के आटे मांगते, उससे थोड़ा यमुना जल मिलाकर उसको गोल बना लेते और उसे सुलगती अंगारों पर पकाते।
तो एक आटे ले आते, मांग कर भिक्षा, और उसको गोल सा वो बना लेते गेंद की तरह, उसको आग पर सेक लेते, और उसी को जो है यमुना जल में आटा गूंथ लेते, और उसी से वो बनाकर उसको आग में पका लेते, और उसी को भगवान को भोग लगाते, राधा कृष्ण को, और उसी को प्रसाद के रूप में स्वीकार करते। यह बाटी जो बनाते, यह नमक रहित पकी हुई रोटी का गोला था। अपने देवता भगवान मदन मोहन को अर्पित करते, और सभी प्रकार के भौतिक आनंद को त्याग करके गोस्वामी जी ने भिक्षु के रूप में अपने जीवन के सबसे गरीब स्तर को स्वीकार कर लिया। वे बस उतना ही खाते जितना से शरीर निर्वाह हो सके। सनातन गोस्वामी द्वारा स्थापित राधा मदन मोहन श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर के व्यक्तिगत विस्तार के रूप में वर्णित हैं। श्री सनातन गोस्वामी आदर्श आध्यात्मिक गुरु हैं, क्योंकि वे मदन मोहन के चरण कमलों में शरण देते हैं। तो जो कोई व्यक्ति सनातन गोस्वामी के शरण ग्रहण करता है, तो धीरे धीरे उसका आकर्षण मदन मोहन भगवान के चरण कमलों के प्रति होता है। हम देखते हैं, आते हैं यहाँ पर आदित्य टीला पर बहुत ही सुंदर राधा मदन मोहन जी का विग्रह है, उसके बगल में ही समाधि है सनातन गोस्वामी जी का। तो ये उन्हीं के द्वारा सेवित विग्रह है, ठीक है ना। मदन मोहन भगवान में नवदीक्षित भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ साथ उनके शाश्वत संबंध को समझने में मदद करने का विशिष्ट गुण है। तो जो मदन मोहन जी हैं, ये संबंध विग्रह हैं। ये हमें हमारा भगवान से क्या संबंध है, इस विग्रह का दर्शन करने से हमें आभास हो जाएगा। इस विग्रह को संबंध विग्रह कहते हैं। जो राधा मदन मोहन जी का विग्रह दर्शन करता है, उसको भगवान से अपना यूनिक संबंध पता लग जाता है। और जब आप रोज जाकर भगवान मदन मोहन को प्रणाम करते हो और उनके शिव विग्रहों का दर्शन करते हो, तो भगवान का आपके हृदय में जो संबंध है, वो संबंध आपको हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। ये मदन मोहन जी की क्वालिटी है, ठीक है। आगे बता रहे हैं इसमें कि सनातन गोस्वामी द्वारा स्थापित राधा मदन मोहन श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर का व्यक्तिगत विस्तार के रूप में वर्णित है। श्री सनातन गोस्वामी आदर्श आध्यात्मिक गुरु हैं, और वो मदन मोहन के चरण कमलों में शरण देते हैं। तीन वृंदावन के विग्रह जो हैं, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ, गौड़ी वैष्णव के जीवन और आत्मा है। तो ये तीन विग्रह जो हैं वृंदावन के, ये मदन मोहन जी संबंध के विग्रह हैं। ये हमें संबंध स्थापित कराते हैं अपना, हमारे हृदय में प्रकट होगा कि भगवान से हमारा संबंध क्या है। और गोविंद देव जी क्या है, प्रयोजन के श्री विग्रह हैं, सॉरी अभिधेय के विग्रह हैं। अभिधेय मतलब भक्ति में कैसे हमें किस रास्ते पर चलना है, तो गोविंद देव जी हमारे हृदय में प्रकट कर देंगे कि आप किस रास्ते पर चलकर और भगवान से संबंध जानने के लिए मदन मोहन को की आराधना करनी है, और भगवान के रास्ते पर चलने के लिए हमें गोविंद देव जी से आराधना करती है। गोविंद देव जी हमारा रास्ता क्लियर करते हैं, आध्यात्मिक रास्ता हमें क्लियर कराना है, सारी बाधाओं से हटना है, तो हमें गोविंद देव जी की आराधना करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और प्रयोजन, इन सब चीजों का प्रयोजन क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है, इसके लिए गोपीनाथ जी का दर्शन करना चाहिए। तो ये तीनों मंदिर एक पास में ही हैं, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों विग्रह एक एक करके, संबंध के मदन मोहन जी, और अभिधेय के जो है गोविंद देव जी, और प्रयोजन के गोपीनाथ जी। तो इस तरह से संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब भगवान से हमारा संबंध क्या है, जब हृदय में जागृत होता है तो भगवान तक पहुंचने का माध्यम क्या है, ये गोविंद देव जी हमारे हृदय में स्थापित करते हैं। और जब हम भगवान तक पहुंचने का हमारा उद्देश्य क्या है, अभी प्रयोजन क्या है, तो ये गोपीनाथ जी स्थापित करते हैं। तो इस तरह से ये तीनों जो है श्री विग्रह जो है वैष्णव के जीवन और आत्माएं हैं। मदन मोहन भगवान में नवदीक्षित भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ उनका शाश्वत संबंध को समझने में मदद करने का विशिष्ट गुण है। मदन मोहन का अर्थ है कि कृष्ण जो इतने अवर्णनीय और सुंदर रूप में सुंदर हैं, वे कामदेव को भी आकर्षित करते हैं। सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य हैं, हमें कृष्ण के साथ हमारे उचित संबंध का ज्ञान देते हैं। और उनके इष्ट आराध्य भगवान मदन मोहन हमें भौतिक इंद्रिय संतुष्टि के प्रति हमारे आकर्षण पर काबू पाने और भक्ति सेवा में हमारे मन को केंद्रित करने में मदद करते हैं। तो जो भी मदन मोहन की आराधना करता है, उनका दर्शन करता है, उनको प्रणाम करता है, तो मदन मोहन जी हमारे हृदय में भगवान कृष्ण मतलब अपने से हमारा संबंध बताते हैं। संबंध हमारे हृदय में जागृत होता है, और फिर हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, और भौतिक आकर्षण से छूट जाते हैं, और भक्ति सेवा में हमारे मन को केंद्रित करने वाले हैं।
तो हमें अगर जो सेंसेस को कंट्रोल करना है तो मदन मोहन से भगवान से प्रेयर करने पड़ा, उनके दर्शन करने पड़ेंगे, उनको प्रणाम करना पड़ेगा, तो हमारे सेंसेस कंट्रोल में आएंगे, मन कंट्रोल में आ जाएगा। श्री सनातन गोस्वामी ने वृंदावन के गांव गांव में घूमते हुए 43 साल गुजारे। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी 43 साल तक वृंदावन में गांव गांव में घूमे, मतलब ब्रज के सारे गांव में घूमते सनातन गोस्वामी। ब्रजवासी उनका बहुत ख्याल रखते और वे उनके पिता की तरह मानते थे। तो ब्रजवासी जो थे सनातन गोस्वामी को अपने पिता की तरह मानते थे, और क्या करते, धैर्य और चिंता के साथ वे उनकी समस्याओं को सुनते। जो ब्रजवासी थे वो अपनी सारी चिंताओं को और जो उनका समस्या था वो सनातन गोस्वामी से बताते। फिर वे फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए, पारिवारिक झंझटों को सुलझाने के लिए, हर चीजों पर अपने आदेश और व्यवहारिक सलाह से सभी ग्रामीणों को खुश करते। तो सभी ग्रामीणों को शिक्षा देते कि किस तरह आपका फसल का पैदावार बढ़ेगा और किस तरह जो है आपसी पारिवारिक जो मतभेद है उससे हम कैसे छुटकारा प्राप्त करेंगे। इसके लिए सनातन गोस्वामी सुझाव देते हैं। इसलिए ब्रजवासी बहुत ही प्रसन्न रहते हैं इनसे। सभी सांसारिक सुखों को त्याग करके सनातन गोस्वामी विनम्र, विरक्त और हमेशा अध्ययन में लीन रहते थे। महाप्रभु अक्सर कहा करते हैं कि सनातन गोस्वामी उनके पसंदीदा भक्त हैं। प्रेम और दया के सागर के रूप में सनातन गोस्वामी पीड़ित आत्माओं के प्रति अपनी करुणा से अन्य सभी भक्तों से आगे थे। तो ये पीड़ित आत्माओं को क्या करते, बहुत ही नरिशमेंट देते हैं, खासकर ब्रजधाम में। इसी की सब अलग अलग कारणों से दुखी थे ब्रजवासी। किसी को आपस में मतभेद था, पारिवारिक मतभेद था, किसी का जो है अन्न जो है खेत में फसल अच्छा नहीं हो रहा है, तो सबको गाइड करते सनातन गोस्वामी पूरे ब्रज के लोगों को। इसलिए सारे ब्रजवासी अपने पिता की तरह मानते हैं इनको, और अपनी सारी प्रॉब्लम्स इनसे कहते, और ये जो सलाह देते वो मानते सारे ब्रजवासी। इसीलिए आज जो है पूर्णिमा को, जो आषाढ़ी पूर्णिमा है, इस दिन सारे ब्रजवासी मुंडन कराते हैं उनकी याद में। सनातन को पूरे ब्रज के लोग सनातन गोस्वामी की याद में मुंडन कराते हैं, जितने पुरुष वर्ग है, और सब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। सारे ब्रजवासी गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे और मुंडन कराएंगे जी उसकी। सनातन गोस्वामी सोच लो, अपने प्रमाणिक आचार्य जो है अपने परंपरा के कितने महान आचार्य थे। इस सारे ब्रजवासी इनके आज भी, मतलब ऐसा नहीं इनको गए हुए लगभग लगभग 300 या 400 साल हो गए धराधाम छोड़े हुए, लेकिन आज भी उनकी याद में सारे ब्रजवासी मुंडन कराते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। और उन्हीं को भगवान ने अपना एक शिला दिया था जो आज राधा दामोदर मंदिर में है, कि जो उसकी 4 बार परिक्रमा करती है उसको गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाता है। तो बोलते हैं कि अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने अपने प्रिय मदन मोहन को अपने शिष्य कृष्णदास ब्रह्मचारी के पास छोड़ दिया, और उन्होंने गोवर्धन के चकलेश्वर महादेव के बगल में मानसी गंगा के तट पर भजन किया। तो ये जो है अंतिम समय में अपने कृष्णदास ब्रह्मचारी एक शिष्य थे, उनको श्री विग्रह देकर, और गोवर्धन के चकलेश्वर महादेव के बगल में मानसी गंगा का घाट है, मानसी गंगा का मंदिर है, और वहां पर गंगा जी हैं, वहां पर जाकर ये भजन किए। वे प्रतिदिन गोवर्धन पहाड़ी की 24 मील की परिक्रमा करते हैं, और यद्यपि वे 65 वर्ष के थे फिर भी उन्होंने गोवर्धन पहाड़ी, और किसी भी वैष्णव जो उन्हें मिलता, उस सारे वैष्णव को दिन भर में 1008 बार वो प्रणाम करते हैं। इनका दैनिक व्रत था। तो इनका दैनिक नियम था रोज का, कि रोज गोवर्धन की परिक्रमा करना है, और कम से कम 1008 वैष्णव को जो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं सबको प्रणाम करना है। ये इन्होंने नियम लिया था, और 65 वर्ष की अवस्था में ये रेगुलर बेसिस से करते काम। अब सोचो कि आदमी 1 बार 2 बार दंडोत प्रणाम कर ले तो कमर दर्द करने लगेगा, लेकिन ये 1008 बार सारे वैष्णव को दंडोत प्रणाम करते हैं और गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। अपने शुद्ध भक्तों की कठिनाई को समझते हुए श्री मदन मोहन एक दिन प्रकट हुए और कहा, हे बाबा, आप बहुत बूढ़े हो गए हो, गोवर्धन पहाड़ी की प्रतिदिन परिक्रमा करने के लिए इतना कष्ट न करो। सनातन ने उत्तर दिया, यह मेरे भजन की दैनिक गतिविधि भी है, मैं इससे समझौता नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि मदन मोहन ने कहा, चूंकि आप बूढ़े हो गए हैं, अब आप इस व्रत को छोड़ दीजिए। फिर से चलना शुरू करते हुए सनातन ने कहा, मैं अपने धार्मिक सिद्धांतों में समझौता नहीं करूंगा। सनातन गोस्वामी ने अपने दैनिक भक्ति व्रत को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय कर दिया। इसको देखकर मदन मोहन भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। लेकिन भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के बीच में प्रेम पूर्ण व्यवहार में कृष्ण ने अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए इच्छा के मुताबिक उन्होंने क्या किया
इन पर प्रेम पूर्वक करुणा किया और एक कृष्ण गिरिराज के रूप में एक बड़े सपाट पत्थर पर खड़े हो गए। उन्होंने अपने अंगूठे और बांसुरी बजाई। गोवर्धन शिला परमानंद में पिघल गई और कृष्ण के चरण जो कमल चरण थे उसका छाप उसमें बन गया। जिस पहाड़ी पर भगवान कृष्ण ने खड़ा होकर बांसुरी बजाई वो पत्थर पिघलने लगा, और पत्थर जब पिघला तो भगवान के चरण कमलों की छाप उस पर बन गई। और उसी पर गोवर्धन में जो गाय चरती थी, तो गोवर्धन में जो गाय थी उसका खुर बन गया, और भगवान की लपटी का चिन्ह है। तो इस तीनों चिन्हों से युक्त सनातन गोस्वामी को भगवान ने ये भेंट के रूप में दिया। कृष्ण ने कहा, यदि आप प्रतिदिन इस शिला की परिक्रमा करते हैं तो आप गोवर्धन पहाड़ी की प्रतिदिन परिक्रमा करने के समान ही आपको फल मिलेगा। आप अपनी प्रतिज्ञा को अक्षुण्य रखें और अपने धार्मिक सिद्धांतों से समझौता नहीं करें। यह देखकर गिरिराज ने स्वयं शिला दी थी। सनातन गोस्वामी ने कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया था। राधा दामोदर मंदिर में आज भी यह गोवर्धन शिला देखा जा सकता है। जो भी इस गोवर्धन शिला की 4 बार परिक्रमा करता है उसको भगवान के आदेशानुसार गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलता है। तो हमें भी जब हम वृंदावन धाम में आए हैं तो जाकर हमें राधा दामोदर मंदिर की 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। वहां पर सारे आचार्यों की समाधि है, खासकर जो है अपने रूप गोस्वामी की समाधि है, और भी बहुत सारे गौड़ी आचार्यों की समाधि है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की समाधि है, पुष्प समाधि, उसकी भी हमें परिक्रमा करनी चाहिए। और उस मंदिर की परिक्रमा हम 4 करते हैं तो गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलता है। ये भगवान का आशीर्वाद है। बोलते हैं कि जो है श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म में कहा है कि सनातन गोस्वामी को कृष्ण की प्रकट और अव्यक्त ब्रज लीला के गूढ़ पहलुओं को समझाने का अधिकार प्राप्त था। सनातन गोस्वामी ने अपने हरि भक्ति विलास, बृहद भागवतामृत और बृहद वैष्णव तोषणी के साथ गौड़ी संप्रदाय के महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान दिया है। लवंग मंजरी के रूप में सनातन गोस्वामी राधा माधव की निकुंज लीला में श्रीमती विशाखा सखी की सेवा करते हैं। जो सनातन गोस्वामी हैं ये जो है निकुंज लीला में, भगवान के निकुंज में जो लीलाएं होती हैं उसमें ये श्री विशाखा सखी के सेवक हैं, लवंग मंजरी के रूप में सेवा करते हैं। जो विशाखा सखी ललिता भगवान कृष्ण की तरफ खड़ा होती है और विशाखा राधा रानी की, तो राधा रानी की जो सखी है ललिता, उसके अंडर में ये मंजरी के रूप में काम करते हैं, जो आचार्य के रूप में सनातन गोस्वामी के रूप में इस धराधाम पर प्रकट। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य हैं। जब भी इस भूमि पर भगवान अवतार लेते हैं तो उनके साथ उनके पार्षद भी आते हैं। श्री सनातन गोस्वामी ऐसे ही संत रहे जिनके साथ हमेशा श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी हैं। सनातन गोस्वामी के जीवन से के संबंधित बहुत सी घटनाएं इस प्रकार हैं जो हम लोग आगे सुनेंगे। इसमें बता रहे हैं कि नंदग्राम में, जो नंदग्राम बरसाने के आगे है, वहां पर जिस कुटिया में सनातन गोस्वामी भजन करते थे वो आज भी विद्यमान है। इनमें रहते समय एक बार गोपाल जी इनके ऊपर विशेष कृपा की। यद्यपि वे मदन गोपाल की वृंदावन छोड़कर यहाँ चले आए थे, मतलब वृंदावन में मदन गोपाल की स्थापना करके मदन मोहन नाम देकर, और वो बरसाने के पास जो नंदगांव है वहां पर चले गए थे भजन करने के लिए। मदन गोपाल उन्हें भूले नहीं थे, वे छाया की तरह हर समय उनके आगे पीछे रहते थे। उनके योग क्षेम की चिंता मदन गोपाल जी करते थे। सनातन गोस्वामी इस समय लीला स्मरण में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें खाने पीने की सुध न रहती थी। मधुकरी भिक्षा के लिए कहीं जाने का तो प्रश्न ही नहीं था। नंद ग्राम के वासी उन्हें दूध दे जाते, वही उनका आहार था। तो रोज बस दूध पीकर भजन करते। जो ब्रजवासी दूध देते उसी को पीते और उसी से भजन करते बस। आगे बता रहे कि भक्ति भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ के अनुसार उड़ीसा के महाराजा प्रताप रुद्र ने के पुत्र पुरुषोत्तम ने 2 राधा रानी के विग्रह दिए जो गोविंद देव और मदन गोपाल जी के लिए वृंदावन भेजे गए थे। तो जो महाराजा प्रताप रुद्र जो उड़ीसा के राजा थे, उनके जो पुत्र थे पुरुषोत्तम, उन्होंने 2 राधा रानी के विग्रह भेजे थे। राधा रानी के स्वरूप का 2 विग्रह भेजा था। तो जो 2 विग्रह आया वो राधा गोविंद देव और मदन गोपाल जी के लिए वृंदावन भेजे थे। स्वप्न आदेश के अनुसार उनमें से छोटे को राधा रूप में मदन गोपाल जी के वाम भाग में और बड़े को उनके दाहिने में ललिता रूप में स्थापित किया गया। तभी से उनका नाम हुआ मदन मोहन जी। तो जो पुरुषोत्तम जो महाराजा प्रताप रुद्र के बेटे थे, उन्होंने 2 विग्रह भेजा था राधा रानी के स्वरूप का ही। तो छोटा विग्रह को जो है मदन गोपाल के वाम भाग में खड़ा किया गया राधा रानी के रूप में,
और बड़े विग्रह को दाहिने हाथ में ललिता के रूप में स्थापित किया गया, क्योंकि भगवान कृष्ण के दाहिने तरफ ललिता सखी होती हैं और बाएं तरफ राधा रानी होती है, और राधा रानी के बाएं के जस्ट बगल में विशाखा सखी होती है। तो आप लोग जब मदन मोहन का दर्शन करने आओगे तो देखोगे एक बड़े विग्रह के रूप में ललिता होती हैं और छोटे विग्रह के रूप में राधा रानी होती है। एक बार देवयुग से 3 दिन तक कोई दूध लेकर नहीं आया। जब ये नंदगांव में भजन करते तो 3 दिन बीत गया, कोई दूध देने नहीं आया कोई ब्रजवासी। चौथे दिन एक सुंदर गोप बालक आता है और लोटे से भरा दूध लेकर आता है। बोला, बाबा मैया ने तेरे लिए दूध भेजियो है, पाले। सनातन गोस्वामी बालक के मधुर कंठ स्वर को अपने कर्ण पात्रों से और उसकी रूप माधुरी का नयन अंजलि से कुछ देर तक पान करते रहे। उसकी घुघराली काली अलकों पर लाल पगड़ी बरबस उनके मन प्राण खींच रही थी। उन्होंने नंदग्राम में उस बालक को पहले कभी नहीं देखा था। उसे देर तक रोके रखने के लिए उन्होंने उसी की भाषा में, ब्रज भाषा में, एक के बाद एक कई प्रश्न पूछ डाले। बोले, लाला तू कौन है, कहाँ रहे, तेरे मैया बाप और का क्या नाम है, तेरे के भाई हैं, इत्यादि। बालक ने अपनी माँ बाप का नाम बताया, पता ठिकाना बताया और कहा, हम 4 भैया हैं, मैं सबन में छोटू हूँ। दूध लेकर बालक चला गया, पर उसकी छवि सनातन गोस्वामी के मन में बस कर रह गई। जब दूध पिया तो उसके अप्राकृतिक स्वाद और सौरभ से उनकी आंखें खुल गई। बालक की छवि ने उन्हें अपने ही मदन मोहन गोपाल की छवि भासने लग गई। उस छलिए का छल अब उनकी समझ में आ गया। फिर भी वे उसके बातें बताए हुए ठिकाने पर जाए बगैर न रह सके। वहां जाकर उन्होंने उसे और उसके घर वालों को खोजने की बहुत चेष्टा की, पर वह सब निरर्थक सिद्ध हुआ। तो जो बालक सनातन गोस्वामी को दूध दिया था, तो सनातन गोस्वामी ने ब्रज भाषा में उससे पूछा कि तुम्हारा पता क्या है, पता बताओ अपना। तो उसने जो पता बताया, उस पता पे सनातन गोस्वामी व्याकुल होकर गए मिलने के लिए कि फिर से उस बालक का सुंदर रूप मुझे जो नेत्र में बसा है, ये स्वयं मदन मोहन जी ही प्रकट हुए थे। तो इनको बाद में आभास हुआ और उस सुंदर बालक की खोज में फिर जो एड्रेस बताया था उस बालक ने, उसी एड्रेस पर जाने का प्रयास किया इन्होंने। वहां जाकर उनको वो बालक फिर से मिला नहीं। बोलते हैं कि प्रियादास एक भक्त हुए जिन्होंने भक्तमाल की टीका में इस घटना का उल्लेख किया है। बोलते हैं, रहे श्री सनातन जू नंदगांव पावने पे, आब न दिवस तीनी दूध लेके प्यारिये, सामरो किशोर आप पूछे कि और रहे कि कहे चारि भाई पिता रीति हे उचारिये, गए ग्राम बुझी घर हरि पे न पाए कहूँ, चहु दिसी हेरी हेरी नैन भरी डारिये, अब के जो आवे फिर जान नहीं पावे, शीस लाल पाग भावे निस दिन उपधारिये। ये ब्रज भाषा में कविता है जो आचार्य ने लिखा है। ठीक है ना। ब्रज भाषा जो है बहुत मधुर है। आप आओगे ब्रज में तो यहाँ की जो भाषा बोली जाती है बहुत ही मधुर भाषा होती है। ठीक है ना। आपस में एक तो गाली देना इनका सिद्धांत है, बिना गाली के बात नहीं करते हैं। और दूसरा, ब्रज भाषा बहुत मधुर है। जिस तरह अपने अपने लोकल लैंग्वेज होता है ना, उस तरह यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है, जो गोपियां बोला करती थी भगवान से, और भगवान भी गोपियों से बोला करते थे। नंद बाबा अपने लाला से बोला करते थे। ये लाला और लाली जो है वो ब्रज की भाषा है। तो ब्रज की भाषा मैंने तो अभी बहुत थोड़ा बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जो बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो सीखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग का मतलब लोकल लैंग्वेज तो हिंदी है, लेकिन उनका जो है ब्रज भाषा जो है बहुत ही मधुर है। तो बहुत ही मधुर भाषा में बोलते हैं, वही यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से उद्घाटित किया गया है। आगे जो है जगदानंद पंडित जो है महाप्रभु के पार्षद थे, उनके साथ सनातन गोस्वामी की कुछ लीलाएं होती हैं, उसको हम लोग सुनेंगे। उसके बाद मीटिंग क्लोज हो जाएगा। बोलते हैं, एक घटना से संकेत मिलता है कि सनातन गोस्वामी महा गंभीर और एकांत भजन निष्ठ महात्मा होते हुए भी हास्य कौतुक के प्रेमी थे। नीलांचल में जगदानंद पंडित आए हुए थे। उन्होंने एक दिन सनातन गोस्वामी को निमंत्रण दिया। सनातन ने निमंत्रण स्वीकार किया। जगदानंद की कुटी पर जाने से पहले सिर पर एक गेरुआ वस्त्र बांध लिया। गेरुआ वस्त्र सिर पर से बना देकर जगदानंद को प्रेमावेश हो गया। उन्होंने समझा कि सनातन ने महाप्रभु का प्रसादी वस्त्र धारण किया है। प्रसन्न होकर उन्होंने पूछा, यह प्रसादी कहाँ मिला है, मुकुंद सरस्वती ने दिया है क्या? नहीं, प्रसन्न प्रसन्न होकर उन्होंने पूछा कि यह प्रसादी कहाँ से मिला है। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि मुकुंद सरस्वती ने दी है। किसने दिया है? फिर से बताया उन्होंने कि मुकुंद सरस्वती ने दिया है। मुकुंद सरस्वती या महाप्रभु ने?
बोले नहीं नहीं, मुकुंद सरस्वती ने दिया है। अन्य सन्यासी का बहिर्वास सिर से, बोलते हैं कि ये जो बहिर्वास है, ये सन्यासी का बहिर्वास जो आप सिर पर क्यों धारण कर रखे हो। उनको लगा कि ये बहिर्वास जो है महाप्रभु ने दिया है। कहते हुए जगदानंद ने क्रोध में भरकर भात की हांडी उठाई और उनके सिर पर मारने मारने को। सनातन नतमस्तक होकर हंसते हुए अविचल खड़े रहे। उनकी भाव भंगिमा भंगिमा देखकर जगदानंद को आभास हुआ कि उस वस्त्र का प्राकृतिक रहस्य कुछ और ही है। वे स्तब्ध होकर सनातन की ओर देखते रहे। सनातन ने कहा, इसी को कहते हैं चैतन्य निष्ठा। क्योंकि जब वो सनातन गोस्वामी के सर पर जब वो सेफ्रॉन वस्त्र देखे, कसरिया वस्त्र, तो उनको महाप्रभु की याद आ गई। उनको लगा कि महाप्रभु ने इनको गिफ्ट दिया है और इन्हें उस उपहार को अपने सर पर उत्तरी वस्त्र के रूप में धारण किया है। लेकिन ये जानबूझकर इनकी निष्ठा को चेक करने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति इनकी निष्ठा कैसे है, सनातन गोस्वामी ने गेरुआ वस्त्र लिया और उसको अपने सर पर लपेट दिया। अब आगे होता है कि जगदानंद पंडित ने, यदि देखने को तो मैंने यह नाटक किया था। जगदानंद का क्रोध शांत हुआ। सनातन को गले से लगाकर उन्होंने कहा, ऐसी हंसी ठीक नहीं है सनातन। जब दोनों ने एक साथ बैठकर आहार किया और आमोद प्रमोद और आलाप संलाप में दोनों ही चर्चा का एक ही विषय महाप्रभु का गुणगान था। दोनों के भाव से एक ही गति महाप्रभु के विरह की में अश्रु विसर्जित करना था। तो दोनों ही महाप्रभु के बारे में चर्चा करने लगे और महाप्रभु का याद करके उनको अश्रुपात करने लगे और दोनों गले मिलने लगे। ये था महाप्रभु से प्रेम इन दोनों का। जगदानंद पंडित महाप्रभु के बहुत ही नजदीक के पार्षद थे और सनातन गोस्वामी स्वयं ही शिष्य थे। तो इस तरह से दोनों का मिलन हुआ और दोनों ने हास्य परिहास में महाप्रभु के लीलाओं का स्मरण किया। अब जो है आगे की लीला कल पढ़ाई जाएगी, क्योंकि लीला तो बहुत सारी हैं लेकिन वो मीटिंग में टाइम नहीं बचा है।